सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिव्यू ऑफ सीए फाइनल डांस पेपर। सर डांस पेपर नहीं था, ऑडिट पेपर था भाई, डांस पेपर था। पूछ रहे थे ना कि परफॉर्मेंस करते वक्त कौन से स्टेप्स करोगे, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स करोगे और स्टेप्स भी एकदम ऐसे बताओ। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट जब बच्चा पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट्स को तो थोड़ा बाजू में रखो, ठीक है। एक तरफ आईबीएस का ज्ञान गाते हैं, एक तरफ केस स्टडी बेस का ज्ञान गाते हैं, एक तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच का ज्ञान गाते हैं और एक तरफ बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बताओ पहले स्टेप के बाद कौन सा आएगा, दूसरे स्टेप के बाद केजी का पेपर है नर्सरी का पेपर है, जो आप बच्चों से ऐसे पूछेंगे कि अब हम इतने सारे स्टेप्स में एक एक स्टेप याद रखें। जय हो आईसीआई की, जय हो। ठीक है सर, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पेपर। पहली तो मैं एक एक करके ना पहले इनकी जो दिक्कतें थी वो सब बता देता हूँ। पहली दिक्कत तो ये थी कि जिस तरह का पेपर इन्होंने फ्रेम किया, जिस तरह के, और ऐसा नहीं था ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे, इक्के दुक्के क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से मजे लेने की कोशिश करी। तो सर आईसीआई चाह क्या रहा था? आईसीआई चाह क्या रहा था भाई? ये मजे लेने चाह रहे थे तुम्हारे। सिंपल सी बात है, मजे लेने की कोशिश थी और कोई इनका इंटेंशन नहीं दिख रहा मुझे इस पेपर में। आप ऐसा बोलो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट कर रहे थे, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है। जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सारे सीधे सीधे, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा। जो सीधे पॉइंट बुक में दे रखे वही सीधे सीधे पॉइंट पूछे हैं। रही बात मैं एमसीक्यू की पूछूं तो एमसीक्यू में भी तुम्हारे मजे लेने की कोशिश करिए कि बड़ी बड़ी केस स्टडी पढ़ा के पहले बच्चे को थकाओ, फिर जब तक वो क्वेश्चन पे पहुंचेगा उसको याद ही नहीं रहेगा केस स्टडी पे क्या पढ़ा, तो ऊपर नीचे झूलता रहेगा, 3 घंटे निकल जाएंगे, मजा आ जाएगा। दिस वॉज द क्लियर स्ट्रेटेजी दैट आई कुड सी। एंड जो मैंने आपको बोला था ना कि भाई अपने अंदर एक कूल एंड काम बिहेवियर रखना, मैं बोल बोल के थक गया, तुम भी सुन सुन के थक गए होगे, कि भाई कोशिश करना जो आता है उसको ढूंढना, उसको पहचानना। ढूंढना कहां है 20 नंबर का प्रोफेशनल एथिक्स, ढूंढना कहां है 5 नंबर का कारो 2020 लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, थर्ड डे इज द लेग डे। ढूंढना कहां है सोआ और सिया की कहानी, जहां की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मिलेंगे। ढूंढना एनबीएफसी के अमेंडमेंट, जहां तुम्हारा कैलकुलेटर काम आएगा। जिस बच्चे ने मेहनत मशक्कत करी ना पेपर में बैठ के इन टॉपिक्स को ढूंढने की, जो उसके कंफर्ट एरियाज थे, जहां एसक्यूसी 1 के वो 3 पॉइंट छुपे हुए थे, पार्टनर वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले। अब वो भी डिपेंड करता है कौन लास्ट डे पे उनको रिवाइज करके गया, उसी को वो चीजें पता लग पाई होंगी और वही उस चीज को अटेम्प्ट कर पाया होगा। पहली लर्निंग फ्रॉम दिस पेपर, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं चला जा सकता, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं चला जा सकता। अगर आप इस गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हो कि सिर्फ मैं क्वेश्चन बैंक के भरोसे आगे बढ़ जाऊंगा, दिस इज नॉट राइट। पिछले 2 अटेम्प्ट से आई से यही कर रहा है कि भाई हम नए क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, नए क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, जो नोट से पढ़ के आएगा उसकी नैया पार लगेगी। दूसरी चीज, जब हम स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, अगेन सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं चल सकते। आईसीआई नए नए पॉइंट्स टेस्ट कर रहा है, आईसीआई इज टेस्टिंग अ लॉट ऑफ न्यू न्यू पॉइंट्स। एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में हम 2 ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, एडिशनल प्रोसीजर पढ़ते हैं। जब भी कोई इवेंट कंडीशन मिले दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, तो आप क्या क्या प्रोसीजर करोगे, उसके नीचे एक लिस्ट दे रखी होती है, जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं। मैं बोलता हूं इसको रीड कर जाना, इसको एटलीस्ट रीड कर जाना, कहीं ना कहीं इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। अब सर उसमें से एमसीक्यू बनाया, और एमसीक्यू भी ऐसा बनाया कि उसमें से भी हल्का हल्का एनालिसिस पूछते हैं, ऊपर वाले प्रोसीजर यूज करते हो, बताते हैं इसमें से बताओ गलत क्या है, ठीक है, इसमें से बताओ गलत क्या है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट इट टेक्स योर टाइम। इट टेक्स योर टाइम कि पहले आप केस स्टडी पढ़ो, फिर उसके बाद ऑप्शन देखो, और फिर देखो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है, कि कौन सी चीज है जिसको हमको नहीं करना चाहिए। प्लस ढूंढ ढूंढ के कोने कोने में से इन्होंने एरियाज पकड़े हैं आपके पेपर में, कोने कोने में से एरियाज पकड़े। फॉर एग्जांपल ऐसे 620, अब ऐसे 620 का आपको ध्यान रहेगा, दिसंबर के एंड में बुक्स वर इन प्रिंटिंग फॉर May 25, मैंने नई बुक्स निकाली थी क्योंकि नया आईसीएस स्टडी मटेरियल आया था। तो मैंने देखा था कि क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल वाले एरियाज बन सकते हैं जहां पे नए नए सवाल बना सकते हैं। 620 का सवाल उसी चीज में से उठ के आया। जिनके पास पुराना एडिशन था सितंबर वाला, मई वाला, उनको भी हमने अडेंडम दिया था, उसमें भी वो चीज इंक्लूडेड थी। तो अगेन इनकी अप्रोच दिख गई थी। वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है, पालने में उसके को दिख जाते हैं। हाँ, वट एवर, आई डोंट नो, लीव दैट, पता नहीं, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ही दिख गया था कि भाई दे आर गोइंग टू टेस्ट ऑल दीज, और इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। अब सर गेम क्या थी, मैंने जैसे बताया आपको, इस पेपर में अपने कंफर्ट एरियाज ढूंढने थे। समवेयर यू हैड टू फाइंड योर कंफर्ट एरियाज। एमसीक्यूज की बात करूं तो टफ कैटेगरी है, डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो टफ कैटेगरी है, बट इन दोनों में ही कहीं ना कहीं कई सारे कंफर्ट एरियाज छुपे हुए थे। अगर आपने उनको ढूंढ के ठीक से अटेम्प्ट किया, यू आर डेफिनेटली क्लियरिंग द एग्जाम। एग्जाम्पल दे देता हूं। सबसे पहले बात करूं प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का, कारो 2025 मार्क्स का लिग्स पे क्वेश्चन आया। फिर हमारा एसक्यूसी 1 का 5 मार्क्स का था। अभी अगर आपने एसक्यूसी 1 का ठीक से कवर किया था तो डेफिनेटली यू कुड हैव स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दिस। इमर्जिंग एरियाज हर बार की तरफ वापस 5 मार्क्स का आया, वही इक्वेटेबल डेवलपमेंट, 8 करके इक्वेटेबल अपन करते थे, ठीक है। सो अगेन हर बार की तरह ट्रेंड था कि प्रिंसिपल में से 5 नंबर का क्वेश्चन आने ही है, वो ट्रेंड इन्होंने कंटिन्यू करा।
फिर इंटरनल ऑडिट की बात अपन ने ऑलरेडी कर ली, एनबीएफसी के अमेंडमेंट पे अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, कैलकुलेटर ले जाने के लिए बोला था, 5 नंबर यहाँ पे भी आ गए। सो दोस्तों गेम क्या थी ना, ये कुछ मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके लिए छाटे हैं। इसी तरह अगर मैं एमसीक्यूज की भी बात करूं, एमसीक्यूज में भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, कई सारे एमसीक्यूज ऐसे थे जिनको आप मैनेज कर सकते थे और कई सारे ऐसे भी थे जिनको नहीं भी कर सकते थे। तो कोशिश यही करनी थी, जहां चीजें मैनेजेबल लग रही हैं, जहां चीजें थोड़ी भी ठीक लग रही हैं, अगर आपने वहां पे अपना काम ठीक से किया है, अगर वहां पे आपने अपना बेस्ट दिया, डेफिनेटली वुड हैव रॉक्ड इन दिस पेपर। यहां ये पेपर एनालिसिस करने का मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन पेपर दिखाऊं और साइड में अपनी बुक दिखाऊं ये देखो ये मेरे में से आया, ये मेरे में से आया। दैट विल बी अ वेरी ब्रैगिंग बिहेवियर, दैट विल बी अ वेरी पॉम्पस बिहेवियर, और उसमें आपका कोई भला नहीं हो रहा। ठीक है, और मुझे लगता है मेरा भी नहीं हो रहा, कोई भी ऐसे फैकल्टी से नहीं पढ़ना चाहता जो ऐसे अपनी वाहवाही दिखाता है। भाई टीचर की वाहवाही है स्टूडेंट के रिजल्ट्स में, और मैं बताऊं आपका रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब आप चुपचाप अब जाके डीटी पढ़ने बैठ जाओगे, अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई वांट। अगर मैं चाहता हूं मेरा अच्छा हो, आई शुड फील गुड, आई विल फील गुड ओनली इफ यू गेट द गुड रिजल्ट। और एक गुड रिजल्ट तभी आता है जब एक सीए स्टूडेंट सिर्फ ऑडिट में पास नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ग्रुप 2 पे भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आईसीआई का पूरी तरफ से फोकस था, आईसीआई का पूरा फोकस था आपका फोकस हिला दे, आपका पेपर में बैठती फोकस हिला दे, आपकी दुनिया हिला दे, और कहीं ना कहीं आईसीआई सफल हुआ है। बट अगर आपने फिर भी पेपर में अपना कूल एंड काम एटीट्यूड मेंटेन करा, आपने हम्बलनेस के साथ उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया, उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहां आप बेटर कर सकते थे, मैं बताऊं यू हैव वन द गेम, यू हैव वन द गेम। आप जीत चुके हो इस गेम को। और अगर आप चाहते हो इस पूरी की पूरी सीए फाइनल की गेम में तरक्की करना, उसमें आगे बढ़ना, तो अब डीटी पे जाना पड़ेगा। यस पीपल, बीबी सर ने स्ट्रेटेजी आई थिंक डाल दी है 1.5 डेज की, फटाफट भागो और एक बार वो स्ट्रेटेजी देखो, एंड आई एम श्योर यू कैन डू रियली रियली ग्रेट इन द कमिंग एग्जाम्स। एफआर और एएफएम ऑलरेडी आपको एक अच्छा चंक लाके दे चुके हैं, ऑडिट में सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए पास होने के। इस तरह का टफ पेपर एक बार अभी मई 24 में पिछली बार आया था, वो इससे काफी हल्का पेपर था आई वुड से, फिर भी आईसीआई ने 9 मार्क्स दिए थे ग्रेस के नाम पे। तो यहां पे भी मुझे लगता है आपको अच्छा खासा ग्रेस मिल जाएगा, बट उसके लिए उस ग्रेस का फायदा तभी होगा जब आप अपने नेक्स्ट पेपर पे आगे फोकस करोगे। ठीक है, ठीक है सर। अगर हमारे कोई भी रिसोर्सेज ने आपकी हेल्प करी हो इन मेकिंग दिस पेपर अ लिटिल मैनेजेबल फॉर यू इन द केओस, जहां पूरी दुनिया कह रही है इतना टफ पेपर था, अगर आपको लगता है आप हल्का भी इसको ठीक से मैनेज कर पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए, ट्रस्ट मी यू हैव वन इट। ठीक है, एंड हमारे कोई भी रिसोर्सेज ने क्लासेस, बुक्स, रिवीजन, बीट एनीथिंग, अगर आपकी कोई मदद करी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, दैट विल मेक माय डे। ठीक है, सो विश यू द बेस्ट, आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट विद दिस पॉजिटिविटी। कीप गोइंग एवरीवन, एंड यस, हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, रॉकेट, आई एम श्योर यू विल पास विद रियली रियली गुड रिजल्ट्स।